नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ी के नया कार्यक्रम चलो चले में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव और आइए आज हम घूमने आए हैं मध्य प्रदेश के महेश्वर में। मानव सभ्यता उद्गम की कहानी को समझना हो तो किसी नदी के किनारे पर चले जाना चाहिए, जो केवल विकास ही नहीं विनाश की कहानी भी बताती है। इन कहानियों को सुनने के लिए जरूरत है तो बस धैर्य की। दजला से लेकर फरात तक या फिर मेसोपोटामिया से लेकर सिंधु तक सब इसकी गवाह रही। दुनिया के न जाने कितने शहर इन नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। भारत में मध्य से बहने वाली ऐसी ही एक नदी है नर्मदा, जो मध्य प्रदेश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक जाती है। नर्मदा के किनारों पर अलग अलग राजवंशों की न जाने कितनी ही कहानियां लिखी हुई हैं। हालांकि राजवंशों से ज्यादा सभ्यता की कहानी ज्यादा मुकम्मल दिखाई देती है। नर्मदा और उसकी महत्ता को बेहतर समझना हो तो हर साल होने वाली नर्मदा परिक्रमा को देख आना चाहिए। कहने को तो यह परिक्रमा धार्मिक है, लेकिन उससे ज्यादा यह सामाजिक है और प्रकृति के साथ मानव के सह अस्तित्व का ज्ञान कराती है। बीते दिनों नर्मदा जयंती थी, जिसे आम भाषा में कहें तो नर्मदा का जन्मदिन। वैसे तो किसी नदी का जन्मदिन मनाने की ये परंपरा ही शानदार है, जो पूरे मध्य प्रदेश में उत्साह से निभाई जाती है। नर्मदा अद्भुत है, दुनिया की शायद अकेली नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, जिसके तट पर सदियों से बसे गांव निस्वार्थ भाव से इसकी परिक्रमा करने वालों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था करते हैं। बहुत चाहने के बाद भी अभी तक इसकी परिक्रमा करने का साहस नहीं जुटा पाया हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है नर्मदा के बेटों से मिलने चला आता हूँ। संजय वर्मा होशंगाबाद के सेठानी घाट पर मिले वैरागी का बहुत सुरीला भजन सुनकर उससे बात करने से खुद को रोक नहीं सका। वैरागी जो मंडला का रहने वाला था, बात करते उसने बताया कि ठीक ठाक खेती बाड़ी, घर परिवार, सुखी जिंदगी, फिर अचानक से आई कोई अनजान बीमारी उसके 3 बच्चों को लील गई। बच्चों की मौत से पैदा हुई वितृष्णा ने उन्हें घर छोड़ने के रास्ते पर पहुंचा दिया। एक वो दिन है और एक आज का दिन कि पत्नी के साथ नर्मदा की परिक्रमा में है। होशंगाबाद में जब उनसे मुलाकात हुई तो वे अपनी दूसरी परिक्रमा के रास्ते पर थे। बहुत से लोग घर छोड़ते हैं, कोई हालत से घबराकर पलायन करता है तो कोई घर से नाराज होकर परिवार छोड़ता है, कोई कहीं से भागा हो तो नर्मदा सबको पनाह देती है। बैरागी और उनकी पत्नी भले ही नर्मदा की धार्मिक यात्रा पर हों, लेकिन ईश्वर से भी उनकी नाराजगी बदस्तूर जारी है और एक स्टेटमेंट है ईश्वर की नाइंसाफी के खिलाफ। नर्मदा को लेकर हमारा अनुभव कुछ ऐसा था कि परिक्रमा और किसी धार्मिक उद्देश्य को पूरा करने के बजाय हम लोग सिर्फ घूमने के लिए महेश्वर गए। नर्मदा के तट पर बसा होलकर साम्राज्य का गढ़, काले पत्थरों से बने किलों की दीवारों पर टकराती नर्मदा की लहरें, साए साए करती हवा किसी भी घुमक्कड़ को मन को शांत कर देती है। किले की दीवारों पर हाथ फिराते हुए इतिहास में पहुंचने का एहसास होता है तो ही नदी के बीच तैरती बोटें आधुनिकता का एहसास कराते हैं। नर्मदा आधुनिकता और इतिहास के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती दिखती है। संजय वर्मा ने जब बैरागी का किस्सा सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो उनके 3 बच्चों को लील गई। बैरागी भले दुखी रहते हैं, लेकिन वे हर बात पर माई की इच्छा बताते हैं। बैरागी की इस बात में एक तरफ नियतिवाद की झलक मिलती है तो दूसरी तरफ हर प्रकृति के समक्ष समर्पण की भी झलक। करीब 1300 किलोमीटर लंबी नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए लगभग 3000 किलोमीटर पैदल चलना होता है। कई लोग इसे दूरी से 3.25 साल में पूरी करते हैं। ज्यादातर लोग यह परिक्रमा 4 से 6 महीनों में पूरा करते हैं। लोग नर्मदा का चक्कर लगाकर कई बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, शायद अपने डर से, उदासी से, किसी पुरानी आत्मग्लानि से। बहती नदी को देखते हुए जहाँ जीवन की सुंदरता का एहसास होता है, संभात की खाड़ी में मिलती है तो जीवन की नश्वरता का एहसास दिलाती है। मुझे नर्मदा का रेवा नाम पसंद है। नर्मदा का सौंदर्य, विशालता और इसके किनारों की संपन्नता देखते हुए इस नदी के प्रति मन जैसे कृतज्ञता के भावों से भर जाता है। नर्मदा के जितना ही दिलचस्प है इसके किनारों पर पड़ने वाली जगहों का किस्सा, ऐसे ही किस्सा है बैरागी का जो उन्होंने संजय वर्मा को सुनाया था। वो बताते हैं कि परिक्रमा मार्ग में एक जंगल पड़ता है शूल पानी नाम का। यहाँ से गुजरने वालों से एक टाट का लंगोट छोड़कर सब कुछ लूट लिया जाता है। वर्मा इस पर हैरानी जताते हैं और सोचते हैं कि बैरागी के साथ आगे क्या हुआ होगा। इस सवाल का जवाब भी बैरागी ही देते हैं और बताते हैं कि हाँ, सब कुछ ले लिया, पोटली, कपड़े, सब कुछ ले लिया। बाद में जाते हुए उनको एक 10 रुपए का नोट दिया। संजय वर्मा सोचते हैं कि ये था क्या।
उनके इस सवाल का जवाब फिर बैरागी ही देते हैं और बताते हैं कि यहाँ के लोगों को माई का श्राप है, यहाँ से जो गुजरे उन्हें लौट कर अपनी रोटी कमानी है, इसमें उनकी क्या गलती है। नर्मदा जीवन के तमाम उलझे हुए रहस्यों को भी बहुत आसानी से खोलती है और समझाती है कि जीवन क्या है। इसको समझने के लिए 50 वर्षीय परिक्रमावासी राकेश से मिलना चाहिए, जो नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए महाराष्ट्र से आए हुए थे। बात करते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने ये यात्रा एक प्रतिस्पर्धा के तौर पर शुरू की थी। 2.5 महीने हो चुके हैं, इतने ही दिनों में हर तरह की प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो चुका हूँ। अब केवल खुद से निकलकर खुद को ही पाना चाहता हूँ। जितनी जल्दी परिक्रमा पूरी होगी, खुद से खुद की यात्रा भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको चलो चले का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अपने फ़ोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।